हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपको दर्पण सूत्र, जो हमने आपको दो दर्पण पढ़ाए, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, तो इनके सवाल लगाने के लिए हमको दर्पण सूत्र पता होना चाहिए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही आपको दर्पण सूत्र लिखना होता है। डेरिवेशन इसका हाई स्कूल में चलता नहीं, तो केवल यही आपको याद करना है। अब आपको ये पता करना है f क्या है, v क्या है और आपका u क्या है। तो f जो है ये आपकी फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। तो जितनी भी दूरियां नापेंगे वो कहां से नापेंगे? ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? एफ। एफ मतलब आपकी फोकस दूरी है। ओके। v क्या है? ये प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। u क्या है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। ओके। f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी। ओके। और तीनों दूरियां कहां से नापेंगे? ध्रुव से। तो ये आप सूत्र याद कर लेना, आएगा काम, ठीक, सवाल में। फिर होता आवर्धन। क्या होता है? तो आवर्धन को हम स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसकी इस सूत्र से परिभाषा बनाते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते। सूत्र हो जाता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ओके। फिर एक सूत्र ये भी होता है m बराबर माइनस v/u। ठीक है। अब यहां पर दो बातें आप ध्यान रख लो कि अगर m का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का मतलब m का मान 2 आ जाए, 2.5 आ जाए, 3 आ जाए, आदि आ जाए, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। क्या बताता? अगर m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, जो प्रतिबिंब का आकार होगा, वो वस्तु से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरी स्थिति आपकी ये हो सकती है, हम ऊपर वाला साफ कर दे रहे हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि m का मान 1 से छोटा है। 1 से कैसा है? छोटा है। जैसे कि 5, 0.8 आदि है। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा। बस अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा होगा। अगर m का मान केवल 1 आए तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार कैसा होगा? बराबर होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इतनी बात समझ गए? अब यहां पर समझो कि अगर m का मान निगेटिव है, कैसा आ जाए? निगेटिव आए, तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा? ऊपरी समझाते हैं, क्योंकि इस कैलकुलेशन करने पर कुछ ना कुछ आएगा। m का मान कैसा आ जाए? निगेटिव आ जाए, तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक, और जब वास्तविक होगा तो उसके साथ उल्टा भी होगा। बात समझ में आ गई? अगर m का मान कैसा आ जाए? धनात्मक आ जाए, संख्या कोई भी हो, तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा? आभासी होगा और आपका सीधा होगा। इतनी बात इधर वाले समझ में आ गई? ठीक है। तो अब आता है चिन्ह परपाटी, क्योंकि अगर आपको चिन्ह परपाटी नहीं पता तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक है। तो चिन्ह परपाटी पर हम बात करते हैं। देखते हैं कि चिन्ह परपाटी आपकी अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। तो जैसे कि इधर समझाते हैं। पहले ये हमने एक दर्पण बना लिया। ओके। अवतल दर्पण, ये एक हमने मुख्य अक्ष खींच दी, मुख्य अक्ष खींच दी। ये आपका बाईं ओर है। क्या है? बाईं ओर। इधर लिखते हैं, ये पूरा भाग बाईं ओर है। बाईं ओर, बाईं ओर जो भी दूरी होगी, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो,
तक की जो दूरी होगी वो आपकी कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। इतनी बात सुनो। बाईं ओर, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में वस्तु को तो हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, तो वस्तु की दूरी कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। प्रतिबिंब भी आपके 5 केसों में इधरी बनते हैं, मतलब बाईं तरफ बनते हैं, तो उनकी भी दूरी हम प्रतिबिंब की भी ऋणात्मक लेंगे। एक केस में आपका प्रतिबिंब आपका इधर बनता है तो उसकी धनात्मक ली जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद अगर दाईं तरफ, ये कैसा भाग है, दाईं ओर, दाईं ओर कुछ भी होगा तो दूरी जो होगी आपकी ऋणात्मक की जगह पर कैसे लेंगे, धनात्मक। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, फिर उसके बाद ऊपर और नीचे, जो ऊपर साइड होगा तो उसको चाहे बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ हो, ऊपर साइड, तो ऊपर साइड जो भी होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, धनात्मक। और नीचे और जो कुछ होगा उसको हम लिखेंगे ऋणात्मक। क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। इतनी बात समझ में। अब एक एग्जांपल से बात समझते हैं। मतलब पहले आप मोटा मोटा इतना समझे, जो बाईं ओर दूरी होगी वो सब लेंगे ऋणात्मक, और जो दाईं ओर होगी वो आपकी धनात्मक होगी, और जो ऊपर साइड होगी उसको धनात्मक, जो नीचे साइड होगी वो ऋणात्मक। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। आप एग्जांपल में लेते हैं। एक अवतल दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु को 80 सेंटीमीटर पर रखा गया। वस्तु को कितने सेंटीमीटर पर रखा गया, 80 सेंटीमीटर पर, 80 सेंटीमीटर पर रखा गया। तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब आपका 50 सेंटीमीटर पर बना है। कितने सेंटीमीटर बना, 50 सेंटीमीटर पर बना है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण हमको बनाना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। तो कहीं पर रखा 80 सेंटीमीटर पर, तो 80 सेंटीमीटर वस्तु की, तो वस्तु की दूरी किसके द्वारा, U द्वारा। तो U का मान लिखेंगे -80 सेंटीमीटर। बात समझ गए। अब जो प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पर बनना है, V, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V, तो मतलब 50 सेंटीमीटर। ये दर्पण के आगे की तरफ बन रहा है, तो ये बात समझ, इधर साइड में, या फिर यहां पर लिख दें 50 सेंटीमीटर पर दर्पण के आगे बनना। तो और बात यहां पर क्लियर हो गई। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अगर यहां पर लिखा जाए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। कितनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर। और वस्तु की, सॉरी, क्योंकि प्रतिबिंब तो हमेशा, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। कितनी है वस्तु की ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर है। और प्रतिबिंब भी आपका 3 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई लेंगे, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई कह लें हम, लंबाई कह लें हम, तो प्रतिबिंब मतलब ये कैसा है, नीचे साइड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका वस्तु है ये आपका ऊपर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो U बराबर -3 सेंटीमीटर और V, सॉरी, क्योंकि U ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर माइनस तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा आपका प्लस, और V बराबर -3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि V जो है प्रतिबिंब आपका नीचे की ओर जा रहा है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना।
तो यहाँ पर इस वजह से मुझे बनाया गया अच्छा सा। बाईं तरफ आपका जो भी रखा हो, कोई भी दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे आपकी वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, कैसा रखें ऋणात्मक हो। दाईं तरफ कुछ भी रखा हो तो उसको हम क्या रखेंगे, धनात्मक रखेंगे। ठीक, फिर ऊपर साइड मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर साइड, मुख्य अक्ष के ऊपर साइड, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो उसका मान कैसा लेंगे, धनात्मक। फिर मुख्य अक्ष के नीचे साइड, चाहे आपका बाईं तरफ हो चाहे आपका दाईं तरफ हो, उसको कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखना। धन्यवाद। फिर आपको अगले वीडियो में इसके हम सवाल लेकर के आएंगे।